हेलो एवरीवन, आई एम योर आलोक सर एंड आई वार्मली वेलकम टू यू इन टुडेस क्लास। आप अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ करते ही होंगे, तो चलिए आज के इस क्लास में हम ऐसे टूल्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपके लाइफ को आसान करते हैं। तो चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। पहला टूल है स्टेप लैडर। स्टेप लैडर का यूज़ आपके घरों में या फिर किसी दुकान में ऊंचाई में अगर कोई सामग्री है उसे निकालने के लिए करते हैं। काफ़ी कॉमन सा टूल है। अगला टूल है स्क्रू। स्क्रू का यूज़ आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी किया ही होगा। नेक्स्ट टूल है नेल। तो नेल भी काफ़ी कॉमन सा टूल है जो हर घर में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है नट। कई जगहों पर इसे बोल्ट कह दिया जाता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यह है नट। उसके बाद है मैलट। तो मैलट और हैमर दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये मैलट है। अगर मैं आपको हैमर दिखाता हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हैमर, ठीक है। वह मैलट था, ये हैमर है। और उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर। जो मैंने आपको स्क्रू दिखाया था उसे टाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी कॉमन टूल है जो आपके घरों में अक्सर मिल ही जाता है। उसके बाद है ब्रेडल, ठीक है। अगला टूल देखते हैं, यह है रेंच। रेंच का यूज़ नट को टाइट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है पाइप रेंच। इसे पाइप रेंच कहते हैं। अक्सर यह प्लम्बर्स के पास आपको दिख जाएगा। अगला है एडजस्टेबल रेंच। एडजस्टेबल रेंच यह एडजस्ट किया जा सकता है नट के साइज के अकॉर्डिंग, तो इसे आप मॉडर्न रेंच भी कह सकते हैं। उसके बाद है कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू। अगला है सीजर्स। तो यह कैंची है सीजर्स। इसको सीजर्स क्यों कहते हैं, सीजर क्यों नहीं कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैंची में दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पर्टिकुलर अलग अलग काउंट होते हैं, तो ये प्लूरल नंबर बन जाता है, इसलिए इसे सीजर्स कहते हैं, ना कि सीजर। तो आपको किसी प्रकार की इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला टूल देखते हैं, ये है लाइनमैन प्लायर्स। तो जैसे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था सीजर वाले में, सीजर्स, वैसे ही प्लायर नहीं होगा, यह प्लायर्स होगा, क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग पार्ट आपको मिलेंगे। लाइनमैन प्लायर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये इलेक्ट्रीशियन के पास आपको दिख जाएगा। अगला है नोज प्लायर। इसका जो सामने होता है वो नुकीला होता है, इसलिए इसे नोज प्लायर्स कहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल प्लायर। डायगोनल प्लायर, इसका सामने थोड़ा राउंड शेप में होता है, इसलिए इसे डायगोनल प्लायर्स कहते हैं। हर प्लायर्स का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ होता है। अगला टूल है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर। एंड नेक्स्ट है हैंड सॉ। हैंड सॉ। उसके बाद है बैक सॉ। बैक सॉ। एंड उसके बाद है हैक्सॉ। ये सारे आरियां हैं, आरी के प्रकार हैं, कुछ लोहे और लकड़ियां या प्लाईवुड काटने के काम आते हैं। उसके बाद है कॉपिंग सॉ। कॉपिंग सॉ। उसके बाद है यह है चैन सॉ। इसमें एक चैन लगा होता है, या ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद है टूल बॉक्स। तो टूल्स को रखने के लिए जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है उसे टूल बॉक्स कहते हैं। यह है मेजरिंग टेप या टेप मेज़र, ठीक है। यह मेज़रमेंट करने का काम आता है। उसके बाद है प्लंगर, ठीक है। उसके बाद यह है पेंट रोलर। वॉल्स को पेंट करने का काम आता है। एंड उसके बाद है पिच फॉक। पिच फॉक का काम आप अक्सर आप किचन गार्डन में देखे ही होंगे। अपने बाड़ी में आप अगर कोई काम करते हैं तो इसको आपने यूज़ कभी ना कभी ज़रूर किया होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा। उसके बाद है यह है स्पैड, ठीक है। स्पैड को हिंदी में फावड़ा कहते हैं। घास छीलने का काम यह आता है। उसके बाद है स्पैनर। स्पैनर दोनों साइड आप देखेंगे इसमें राउंड शेप में होता है। तो रेंच एंड स्पैनर दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है यह है एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। उसके बाद है
ये है माइनिंग एक्स, ठीक है। इसका यूज़ माइंस में अक्सर होता है या फिर गड्ढे खोदने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रॉवेल, इसे ट्रॉवेल कहते हैं। तो आपने आज का यह वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी नई चीज़ें आपने ज़रूर सीखी होंगी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।